है, पर मैं अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह विचार सीधे सीधे भाषण के रूप में नहीं करना चाहूंगा। कुछ तथ्यात्मक चीजें हमने नोट किया है, जैसे कोई इसको आप रिसर्च पेपर के रूप में ही समझ लीजिए, उसका रफ है। कुछ तथ्यात्मक चीजें आपके बीच में इसके माध्यम से मिलेंगी। जैसे मैंने सुबह कहा कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण से जो तात्पर्य है उसको अंग्रेजी में हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसी को हम बाजारीकरण भी कहते हैं, और वही चीज भूमंडलीकरण के रूप में भी मानी जाती है। तो पूरी दुनिया एक गांव के रूप में है, और हमारे जो अपनी भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना है ही। तो इससे वैश्वीकरण के दौर से जो चीजें हैं, दुनिया की बहुत सी चीजें, खासतौर से इसका प्रयोग हम आर्थिक क्षेत्र में करते हैं, लेकिन आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक और भाषाई क्षेत्र में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस वैश्वीकरण के दौर में भाषा की क्या स्थिति बन रही है? जैसे आप जानते हैं कि अभी के पूर्व व्याख्यानों से कि धीरे धीरे भाषा की संख्या कम होती जा रही। जहां पूरी दुनिया में 10,000 के आसपास भाषाएं थी, अब 6,500 के आसपास भाषाएं बची हुई हैं। अभी इसके पहले वाले सत्र में शीतल मदेशिया जी, जो समाजशास्त्र में हमारे यहाँ सहायक आचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि पूछा था कि भोजपुरी बोली है कि भाषा है। तो भाषा और बोली का जो अंतर है, उसमें बोली एक सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। सुनो बेटा, हंसो नहीं, उससे बात न करो। अब चूंकि बातचीत हो रही है तो हम लोग शिक्षक हैं, तो कुछ न कुछ बात ऐसी करेंगे जो आपके काम की होगी। और हमारे दूसरी विधा के भी शिक्षक सब हैं, हिंदी के भी 2 लोग हैं और दूसरे विधा के लोग हैं, तो भाषा पर बात हो रही है तो उसको हम सभी आदान प्रदान करें। कार्यशाला का मतलब भी यही है। तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है और जो भाषा का क्षेत्र है वो विस्तार होता है उसका। बोली, किसी भी बोली में जब उसका पर्याप्त साहित्य मौजूद हो जाता है तो वो भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भाषा और बोली में मूल अंतर यही है। हम भोजपुरी को भी भाषा का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे भोजपुरी में भी पर्याप्त साहित्य मौजूद है। अब हम जब भारतीय भाषाओं की बात करते हैं और भारतीय भाषाओं में जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो जो हिंदी भाषा का इतिहास है, अगर आप उस पर एक नजर डालें, इतना तो तय है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, ज्यादातर भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है, संस्कृत भाषा से। इन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। और उस क्रम में जब हम हिंदी की तरफ आते हैं तो 1000 वर्ष पहले की जो भाषा रहती है, जिसको हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं, फिर अपभ्रंश भाषा से अवहट्ट भाषा होता है। देसिल मैना सब्जन मिठा ते तैसन जंपा वहट्टा, ऐसे करके। मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो एक पारंपरिक रूप से जो हम लोग क्लास में उसकी बात करते हैं, उसकी बात मैं नहीं करना चाहूंगा। फिर उसी क्रम में जब आगे हम बढ़ते हैं,
अवहट्ट जिसको कहते हैं वो जनभाषा नहीं है, 1000 वर्ष पहले, जिसको दुलारी शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। उसी क्रम में अवधि और ब्रज आता है। जब आप आते हैं मध्यकाल में, जिसको साहित्य में भक्ति काल कहते हैं, तो सूरदास जैसे कवि ब्रज भाषा में लिखते थे, तुलसीदास जैसे कवि ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में साधिकार लिखे। तुलसी की 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो माने जाते हैं उसमें 7 अवधि में है और 5 ब्रज भाषा में। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आप सुने होंगे, उनका पद्मावत है जो ठेठ अवधि में लिखा गया ग्रंथ है। फिर हम ये अवधि हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवहट्ट हो, चाहे भ्रंश हो, इन सारी भाषाओं को हम हिंदी भाषा के अंतर्गत ही मानते हैं, इसको हिंदी से इतर नहीं मानते। उसी क्रम में जो उत्तर मध्यकाल है, जिसको रीतिकाल कहा जाता है, उसमें प्रधान भाषा ब्रज है। फिर ब्रज भाषा से खड़ी बोली का विकास होता है। ब्रज भाषा के केंचुल को छोड़कर हम खड़ी बोली में आते हैं। खड़ी बोली मुख्यतः दिल्ली और मथुरा के आसपास की भाषा है, जो व्यापार के माध्यम से पूरे देश में धीरे धीरे फैल जाती है। फिर जब खड़ी बोली आती है तो वही फिर भारतीय युग का समय शुरू होता। भारतीय भाषाओं में अगर आप बात किया जाए तो बंगाली और मराठी, पंजाबी, ये सब भाषाएं और इनका समाज, जिसको हम नवजागरण कहते हैं, ये हिंदी समाज की अपेक्षा ज्यादा प्रगतिशील थी और ज्यादा भौतिक रूप से भी संपन्न था यह समाज। अभी गौरव जी ने सुबह चर्चा किया कि हम भाषा को जाति के रूप में बांटते हैं, हम उसको जाति कहते हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी एक पुस्तक लिखा, हिंदी जाति का साहित्य। हिंदी की भी अपनी एक जाति है, उसी तरह बंगाली की अपनी जाति है, उसी तरह मराठी की भी अपनी जाति है। पांडे जी, हम देख रहे हैं आप मोबाइल से आदान प्रदान कर रहे हैं मैडम को कुछ। बैठिए देवल जी। नहीं, वो तरीका वही है कि बोल चुके हैं तो श्रोता के रूप में ठीक है, उसका तरीका वही। हमारे बीच में अभी प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा सर